अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा बुद्धिमत्ता और नैतिकता का संगम होती हैं। एक बार ऐसा हुआ कि अकबर के दरबार में एक व्यापारी शिकायत लेकर आया। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने एक व्यापारी को 100 सोने की मुद्राएं उधार दी थीं। अब वो इसे लौटाने से इनकार कर रहा है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि तुमने उसे मुद्राएं दी थीं? व्यापारी बोला, जहांपनाह, मैंने ये लेन देन अकेले में किया था, इसलिए कोई गवाह नहीं है। लेकिन मैंने उसे अपनी पहचान का एक अनमोल हार दिया था। उसने वादा किया था कि वो इसे वापस कर देगा, लेकिन अब वो इनकार कर रहा है। अकबर ने उस व्यापारी को बुलाने का आदेश दिया जिससे मुद्राएं उधार ली गई थीं। जब दूसरा व्यापारी दरबार में आया तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने इस व्यक्ति से न तो कोई मुद्राएं ली हैं और न ही मुझे कोई हार दिया गया। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। अकबर उलझन में पड़ गए। बिना सबूतों के यह निर्णय लेना कठिन था कि सच कौन बोल रहा है। दरबार में सभी मंत्री भी चुप थे। तब अकबर ने अपने प्रिय मंत्री बीरबल से इस मामले को हल करने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस मामले को सुलझाने का एक तरीका है। हमें इस समस्या का हल भगवान के पास छोड़ देना चाहिए। अकबर ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है, बीरबल? बीरबल ने दरबार के सेवकों से कहा, महल के बगीचे में एक पवित्र पीपल का पेड़ है। हमें उसी पेड़ की मदद लेनी चाहिए। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को पीपल के पेड़ के पास जाने का आदेश दिया। उन्होंने पहले व्यापारी से कहा, तुम इस पेड़ के पास जाओ और इसे अपनी कहानी सुनाओ। जो कुछ भी हुआ उसे सच सच बताओ। अगर तुम सच बोल रहे हो तो ये पेड़ तुम्हारे पक्ष में गवाही देगा। इसके बाद बीरबल ने दूसरे व्यापारी से कहा, तुम भी इसी पेड़ के पास जाओ और अपनी बात बताओ। अगर तुम निर्दोष हो तो ये पेड़ तुम्हारी गवाही देगा। दरबार में मौजूद सभी लोग चकित थे कि बीरबल ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन बीरबल ने अपनी योजना को गुप्त रखा। पहला व्यापारी पेड़ के पास गया और अपनी पूरी बात बताई। वो ईमानदारी से अपनी बात कहकर वापस आ गया। दूसरा व्यापारी जब पेड़ के पास गया तो उसने सोचा, ये पेड़ तो बोल ही नहीं सकता, मुझे इसे क्या समझाना। उसने पेड़ से बात किए बिना ही लौटने का फैसला किया। जब दूसरा व्यापारी वापस दरबार में आया तो बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और कहा, क्या तुमने पेड़ से बात की? दूसरा व्यापारी थोड़ी घबराहट में बोला, हाँ, मैंने उससे बात की। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सच्चाई अब सामने आ गई है। पहला व्यापारी सच बोल रहा है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे साबित किया? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, जब पहला व्यापारी पेड़ के पास गया तो उसने ईमानदारी से अपनी बात बताई। उसने यह मान लिया था कि यह पेड़ भगवान का रूप है। लेकिन जब दूसरा व्यापारी गया तो उसने झूठ बोलने की सोची और पेड़ से बात ही नहीं की। इसने साबित कर दिया कि वह दोषी है। दूसरा व्यापारी डर गया और अपनी गलती मान ली। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने ही झूठ बोला था। मैं हार और मुद्राएं लौटाने को तैयार हूँ। मुझे क्षमा करें।
अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी और नैतिकता का परिचय दिया। तुम्हारी योजना ने सच और झूठ का फर्क साफ कर दिया। पहले व्यापारी को उसकी मुद्राएं और हार वापस मिल गईं। दोषी व्यापारी को दंड दिया गया और राज्य में एक बार फिर न्याय की प्रतिष्ठा हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई के आगे टिक नहीं सकता। बीरबल की सूझबूझ और अकबर का विश्वास इस बात का उदाहरण है कि नैतिकता से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।